इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में आने वाली डोंबिवली नामक एरिया से। यहीं पर एक निनाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी थी, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था स्नेहल गवारे। ये बात है 2007 की। घर में स्नेहल गवारे के साथ साथ उसके पिता हिंदूराव गवारे, माता कल्पना गवारे और बड़ी बहन शीतल गवारे भी रहा करते थे। स्नेहल अंधेरी के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करती थी और उसके पिता हिंदूराव गवारे अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करते थे एज अ अकाउंटेंट, और उसकी माँ एक टीचर थी। कुल मिला के ये परिवार एक सुखी परिवार था। दोनों माता पिता अच्छी जगह नौकरी करते थे। उसके इस डोंबिवली वाले घर में स्नेहल और उसके माता पिता ही रहा करते थे। शीतल तो लंदन में पढ़ाई कर रही थी और स्नेहल गवारे भी पढ़ने में अच्छी थी और उसका कॉलेज में अच्छा खासा नाम था। वो एक ब्राइट स्टूडेंट थी। जैसे सभी स्कूल कॉलेजेस की जून के महीने में छुट्टी हो जाती है, उसी तरह स्नेहल की भी छुट्टी थी। और तभी उसके फ्रेंड्स ने, कॉलेज के दोस्तों ने प्लान बनाया कि क्यों ना हम लोग पहाड़ों पे ट्रैकिंग करने चले। उसी दौरान स्नेहल के साथ कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है और उसके दोस्त को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर उसकी मरहम पट्टी होती है। और उसके बाद वो ट्रैकिंग करने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी, हो गई थी। 19 जुलाई के दिन उसके माता पिता अपने टाइम पर काम के लिए निकल गए और स्नेहल अपने घर पर ही थी। ये भी उनके लिए एक नॉर्मल दिन ही था। शाम को 6 साढ़े 6 बजे के टाइम उसकी माँ घर पे आती है और वो देखती है कि घर को बाहर से कुंडी लगी हुई है, जिसका मतलब स्नेहल घर के अंदर नहीं है। उनको लगा को शायद वो अपने दोस्तों के साथ गई है या फिर बाहर कोई सामान लेने गई हो। पर जब उसकी माँ गेट को खोलती है और देखती है कि स्नेहल की चप्पल तो अंदर ही पड़ी है, जिसका मतलब वो घर के अंदर ही होनी चाहिए। पर उसकी माँ को ये बात समझ नहीं आई कि बाहर से कुंडी क्यों लगी थी। अब वो स्नेहल का नाम पुकारते हुए घर के अंदर जा रही थी। वहीं पर वो देखती है कि ड्राइंग रूम में एक ग्लास रखा है जिसके अंदर पानी भी है और उसके साथ एक रस्सी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। उसकी माँ उसको बार बार पुकार रही थी, पर स्नेहल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और उसकी माँ ने उसके कमरे में भी चेक करा और स्नेहल उस कमरे में भी नहीं मिली। अब उसकी माँ ने आस पड़ोस में जाके पूछा कि वहाँ पर वो मिले, पर बेटी बाहर भी नहीं थी। और वहाँ घर के अंदर स्नेहल के अंदर कमरे में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही थी। बिस्तर एकदम सही था, सामान भी अपनी जगह पे था, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मगर क्वेश्चन ये था कि स्नेहल है कहाँ।